कि बिल्कुल 2024 में नए चेहरे आएंगे। वो चेहरे सुंदर नहीं, खतरनाक होंगे। रेती जमीन गया है, उन्हें पैरोल पर काम दिया जाए। उसके बाद इस क्षेत्र में जो कंपनी का गाइडलाइन होता है 5 किलोमीटर का जो दायरा होता है, उसमें स्वास्थ्य की व्यवस्था की जाए, शिक्षा की व्यवस्था की जाए, अच्छी सड़कों की व्यवस्था की जाए, अच्छा पेयजल का व्यवस्था किया जाए। ये लोग स्थानीय विधायक को बांध लेते हैं, अगर कुछ उस क्षेत्र के और टॉप लीडर होते हैं तो उनको बांध लेते हैं, स्थानीय जो प्रशासन होती है, जो टॉप मोस्ट पदाधिकारी होती है, उनको बांध लेते हैं। तो भैया जब आप सबको पैसा दे सकते हैं तो जो रैयत हैं, जो चीख कर कह रहे हैं कि हमारी ज़मीनें गई है, हमें अधिकार दे दीजिए, उन रैयतों को अधिकार देने में क्या जाता है? नमस्कार जोहार दोस्तों, मैं चंद्रिका कुमार स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल भारतीय समाचार। जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, डालमिया सीमेंट है। तो अभी यहाँ पे बहुत सारे लोग धरना प्रदर्शन में आए हुए हैं और इनका मेन कारण है कि यहाँ की जो स्थानीय लोग हैं, आज से 13 साल पहले जब डालमिया सीमेंट का निर्माण हो रहा था तो उस समय डालमिया प्लांट का कहना था कि यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनको 100% वर्क दिया जाएगा, काम दिया जाएगा। लेकिन अभी पता चल पा रहा है कि स्थानीय लोग जब यहाँ पे काम करने के लिए आते हैं तो उनको कंपनी की ओर से बोला जाता है कि यहाँ पे अभी कोई काम उपलब्ध नहीं है, और अगर मिलता भी है तो ट्रेनिंग के बहाने से उनको मतलब कि उलझा के रखा जा रहा है। और यहाँ पे मेन मुद्दा निकल के आ रहा है कि यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनको आखिरकार काम नहीं मिल पा रहा है। यहाँ प्लांट के सिक्योरिटी लोग किस प्रकार से बैरियर लगा के रखे गए हैं, सामने से दिखाएंगे। और ये बिल्कुल अभी डालमिया प्लांट को घेरने का काम कर रहे हैं। यहाँ पे जितने भी ग्रामीण लोग, स्थानीय लोग यहाँ पे जुटे हुए हैं डालमिया प्लांट को रोकने के लिए। इसका मुख्य कारण है कि जो है सो स्थानीय को काम मिले, सही प्रकार से रोजगार मिले, जिसको लेकर के यहाँ पे जयराम दा भी आए हुए हैं। पूरा भारत में 29 राज्य जैसा पता है भैया आपको, तो झारखंड एक ऐसा राज्य है जो 2800 राज्य के दम पे चला सकता है, लेकिन फिर भी झारखंड में सर इतना गरीबी थी। आप इस तरह क्या बोलना चाहते हैं? देखिए, मेरा मानना है कि सबसे बड़ी चीज़ है जो लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं उनकी सोच क्या है, उनमें जो कार्यशैली है, क्या वो निष्पक्ष कार्य कर पा रहे हैं कि नहीं, क्या वो नीति बनाने के सामर्थ्य। सही बात है, आपने कहा कि हमारे जो बाकी राज्य हैं 28-29 जो भी हैं, अभी नया जो भी हैं 28-29 जो भी हैं, तो हमारा झारखंड अकेले बाकी राज्यों को भरण पोषण कर सकता है। लेकिन जिस राज्य ने केंद्र को 40% खनिज संपदा दिया, क्या कभी नरेंद्र मोदी की, चूंकि वर्तमान में प्रधानमंत्री उनके नेतृत्व में सरकार चल रही है, उसी सरकार को हम 40% रेवेन्यू माने खजाना देने का काम करते हैं, तो क्या उन्होंने एक दिन झारखंड पे चर्चा किया है? शायद नहीं किया है। क्या एक भी दिन ऐसा आया कि उन्होंने कैबिनेट को बुलाया कि आज सिर्फ झारखंड के मुद्दों पर बात होगी? ऐसे मुद्दों पर बात कैबिनेट जब आती है तो किसी न किसी मुद्दों पर बात होती है। रक्षा नीति पर बात होती है, स्वास्थ्य नीति पर बात होती है, शिक्षा नीति पर बात होती है, नियोजन नीति पर बात होती है। इस प्रकार कैबिनेट बीच में कैबिनेट बैठती है गवर्नमेंट की, चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो। क्या केंद्र सरकार ने एक भी कैबिनेट ऐसी नहीं बुलाई जिसमें झारखंड की बात हो? तो उनकी मंशा स्पष्ट है कि झारखंड एक खनिज संपदा से परिपूर्ण राज्य और खास बात है आदिवासीयत राज्य। यानी सरकारी आंकड़ों की अगर बात करें, उदाहरणों की बात करें, तो आदिवासी और मूलवासी जो किसान कामगार हैं उनके जीवन की वैल्यू उनके नजरों में नहीं होती है। उनके नजरों में वैल्यू है बिजनेस क्लास की। और चूंकि प्रधानमंत्री गुजरात यानी बिजनेस क्लास का स्टेट है, तो उन्हें विशेष फार्मर और मैंने किसानों से वास्ता नहीं है। कि किसानों से वास्ता होता तो पंजाब के किसान उनके खिलाफ आंदोलन नहीं करते। कि पिछले 1.5 साल से लगातार आंदोलन का हम हिस्सा रहे हैं, और वो आंदोलन के दरमियान कभी भाषा को लेकर, कभी खतियान को लेकर, कभी 60-40 की नियोजन नीति के विरोध में आंदोलन पूरे राज्य में चला। लेकिन आप पूरे राज्य में भ्रमण करने के बाद चीज़ों और हालात, परिस्थितियों को जांचने, परखने, समझने के बाद ये अनुभव हुआ कि आज यदि झारखंड राज्य में अगर सबसे बड़ी और जटिल समस्या, गंभीर समस्या किसी चीज़ की है तो वह है विस्थापन और जमीन अधिग्रहण। मेरा मानना है ये खतियान की लड़ाई, भाषा की लड़ाई और नियोजन नीति की लड़ाई से कहीं ऊपर है। आज अगर जमीन संबंधित विवादों का अगर निपटारा निकाल लिया जाए, हल निकाल लिया जाए, तो मेरे हिसाब से पूरा झारखंड और पूरा भारत, उसमें जो अपराध का दर है और जो लोगों के बीच अराजकता का माहौल है, लोगों के बीच जो आपसी असमंजस की स्थिति है, उसमें लगभग 75% कटौती हो जाएगी। तो उसी के हमारे भी पास रोटी कैसे आएगी, रोटी अवेलेबल कैसे होगा, इसका रास्ता भी हम खो चुके हैं। यानी जिसके कारण हमने रोटी का रास्ता खोया है, जिसके कारण हमारी रोटी में संकट आया है, उसे हमारी रोटी की भरपाई करनी होगी। आज हमारे पूर्वजों ने डालमिया हो, चाहे इससे पहले जो कंपनी रही है, क्योंकि कंपनी स्थानांतरित होते रहती है दूसरे को देकर, तो हमने इस
इस सोच के साथ ज़मीन देने का काम किया था कि जब यहाँ कंपनी या फिर कोई फैक्ट्री स्थापित होगी तो हमारे लोगों को उनकी योग्यता उनके आधार पर नियोजन दिया जाएगा और उस नियोजन से उनका परिवार का भरण पोषण होगा, उनका मना रोटी का एक रास्ता निकलेगा। लेकिन जब कंपनी स्थापित होती है तो बड़े बड़े वादों के साथ स्थापित होती है, बिजली देंगे, सड़क देंगे, स्वास्थ्य देंगे, शिक्षा देंगे, और जब कंपनी स्थापित हो जाती है तो बिल्कुल ईस्ट इंडिया कंपनी जिसने पूरे भारत के साथ साथ अन्य देशों में भी कब्जा किया था, उससे भी बड़ा भयावह रूप में कार्य करती है। जो लोकल लोग हैं, जो रैयत हैं, जिनकी ज़मीनों का अधिग्रहण किया है, उन्हें प्रशासन के माध्यम से, लठेतों के माध्यम से दबाया जाता है, उन्हें शोषण किया जाता है और उन्हें बहुत मोटी रकम कमाते हैं। और मेरा मानना है, जैसा कि गुप्त सूचना मिलती है, क्योंकि इसकी आपको हम पुख्ता जानकारी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि स्मगलिंग, चोरी, डकैती ये गुप्त सूचना मिल सकती है। ये लोग स्थानीय विधायक को बांध लेते हैं, अगर कुछ उस क्षेत्र के और टॉप लीडर होते हैं तो उनको बांध लेते हैं, स्थानीय जो प्रशासन होती है, जो टॉप मोस्ट पदाधिकारी होती है, उनको बांध लेते हैं। तो भैया जब आप सबको पैसा दे सकते हैं तो जो रैयत हैं, जो चीख चीख कर कह रहे हैं कि हमारी ज़मीनें गई है, हमें अधिकार दे दीजिए, उन रैयतों को अधिकार देने में क्या जाता है। तो ठीक, आज का जो मैंने धरना प्रदर्शन है इसमें मुख्य यही है कि जो भी जिनका रैयती ज़मीन गया है उन्हें पैरोल पर काम दिया जाए। उसके बाद इस क्षेत्र में जो कंपनी का गाइडलाइन होता है, 5 किलोमीटर का जो दायरा होता है, उसमें स्वास्थ्य की व्यवस्था की जाए, शिक्षा की व्यवस्था की जाए, अच्छी सड़कों की व्यवस्था की जाए, अच्छा पेयजल का व्यवस्था किया जाए, ताकि यहाँ के जो लोग हैं उनका जीवन आसान हो सके। जीवन आसान हो इसीलिए हमने ज़मीन दान दिया है। बाकी ज़मीन से जो हम खेती करते हैं उसी से हमारा जीवन चलता था, लेकिन जब हमने अपने जीवन को कठोर बनाया है अपना, जिससे मेरा भरण पोषण होता था, उन खेतों को कंपनी को दिया। झारखंड की सरकार काफ़ी गंभीर और मैंने निद्रा में है, काफ़ी लंबी निद्रा में सो रही है। उन्हें आभास नहीं है कि झारखंड की जनता के साथ क्या हो रहा है। और अगर हम मान के चले, अगर डालमिया के ही यहाँ आंदोलन की बात करते तो आप सवाल करते कि नहीं चलिए आप लोग दोषी हो सकते हैं। आप कल ही देखिए वहाँ आपका सुरेश मुर्मू की हत्या कर दी जाती है ज़मीन भूमाफियाओं के द्वारा। तो कुल मिलाकर झारखंड का जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो ज़मीन का मुद्दा है, चाहे कंपनी ज़मीन अधिग्रहण करे या फिर कोई भूमाफिया अधिग्रहण करे या फिर कोई मैंने पदाधिकारी अधिग्रहण करे या फिर कोई नेता मंत्री अधिग्रहण करे। सबसे बड़ी समस्या है ज़मीन का ही झारखंड में है। वहाँ बोकारो में 2 हत्याएं हो चुकी है ज़मीन की बात को लेकर। इलेक्ट्रो स्टील में लोग ज़मीन अधिग्रहण के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, नियोजन को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। आपका सिंदरी हर्ल में लोग आंदोलन कर रहे हैं, आज डालमिया में आंदोलन को मैंने समर्थन देने के लिए आए हैं। घाटों में जो टाटा की कंपनी है वहाँ एक लड़का लगभग साल भर से धरने पर बैठा है नियोजन को लेकर। तो कुल मिलाकर सरकारें सो रही हैं और जो आम जनता है वो काफ़ी त्रस्त हो चुकी है, काफ़ी परेशान हो चुकी है, अपनी रोटी को बचाने के लिए, कहीं से रोटी पाने के लिए लगातार संघर्ष कर रही है। जी बिल्कुल, 2024 में नए चेहरे आएंगे, वो चेहरे सुंदर नहीं खतरनाक होंगे।